जय हिंद प्यारे बच्चों। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सर्वनाम पदबंध है। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, यह जो है सर्वनाम पदबंध यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न को पढ़िए। क्या कह रहा है कि जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है। प्यारे बच्चों बताना है, 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए मिश्र वाक्य जो है इसका सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। देखिए प्रश्न 3 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है। प्यारे बच्चों बताना आपको, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, आमने सामने होना, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न 4 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है समान यानी एक ही उदर से जन्म लेने वाला डैश के लिए एक शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा, सहोदर, यानी ऑप्शन सी जो है क्लियर हो जाएगा। गांव घर में आप देखते होइएगा, कहता है सहोदर भाई है, इसका क्या मतलब हुआ, एक ही माँ के पेट से जन्म लिया है, यानी एक ही उदर से, यानी समान उदर से जन्म लिया है। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। अब देखिए प्रश्न 5 को पढ़िए। क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। वीर, वीर शब्द का कह रहा है विलोम क्या है। विलोम का अर्थ समझते हैं प्यारे बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट समझिए आप। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। जब वीर शब्द का इस पूछ रहा आपसे उल्टा क्या है। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन के अनुसार आपको देना है वीर शब्द का विलोम क्या है, जल्दी से बताइए। इसका क्या सही आंसर होगा, कायर। वीर का उल्टा क्या होता है, कायर होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखिए जो है प्रश्न जो है 6 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 6 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है घर के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा। प्यारे बच्चों आपको बताना है, ये कहानी में जो है ये प्रश्न निकल के आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मगम्मा, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्न जो है आगे चल रहे हैं। क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है। घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है, प्यारे बच्चों जल्दी से बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लक्ष्मी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है माँ को कितनी पुत्रियां थी। प्यारे बच्चों आपको बताना है माँ को कितनी पुत्रियां थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 2 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न 9 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, किसने कहा। क्या कह रहा है, यह बात अच्छी नहीं लगती माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था। प्यारे बच्चों आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कैलाश ने जो है कहा था, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। देखिए प्रश्न 10 को पढ़िए। कह रहा है भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा। अब आंखें जो है भर आई आंखें पोंछकर जो है किसने आकाश की ओर देखा था, प्यारे बच्चों जल्दी से बताना इसका क्या सही आंसर होगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, इसका सही आंसर होगा सीता ने, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न जो है आगे चलिए। क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है फ का उच्चारण स्थान क्या है। प्यारे बच्चों आपको बताना है फ का उच्चारण स्थान क्या है। आप खुद से बोल के देखिए। फ फ यानी क्या होता है, दोनों ओठ से निकल रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही, ओस्ट जो है इसका सही आंसर हो जाए। क्लियर है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया। अब देखिए प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 12 का आपको बताना आंसर क्या हो जाएगा, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है। प्यारे बच्चों आपको बताना है स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सु प्लस अर्थ जो है स्वार्थ होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है। प्यारे बच्चों आपको बताना है सिपाही विद्रोह के बारे में कह रहा है कौन संज्ञा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समूहवाचक। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या, जब एक से अधिक के बारे में एकजुट जैसे बोला जाए, जैसे सिपाही विद्रोह किसी एक पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा है, पूरा कंबाइंड सिपाही के बारे में बोल रहा है। सिपाही विद्रोह मतलब पूरा समूह के बारे में कह रहा है, इसीलिए समूहवाचक संज्ञा यहाँ हो जाएगा। क्लियर है, समूहवाचक संज्ञा आपको समझ में आ गया। जो
एक पार्टी विशेष नहीं, पूरा कंबाइंड सभी के बारे में बोले तो हमको समूहवाचक संज्ञा लगाना, एक से अधिक जहाँ संख्या रहे। अब देखिए प्रश्न आगे पढ़िए, प्रश्न 14 क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए, कह रहा है पिंजरा शब्द है। अब प्यारे बच्चों बताना है पिंजरा शब्द इसमें से क्या होगा। अब जल्दी से बताइए, पिंजरा शब्द जो है क्या है, जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा देशज, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न जो है 15 को पढ़िए, कह रहा है तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या है। प्यारे बच्चों आपको बताना है तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या हो गया, तनिया। तनिया जो है तनय का स्त्रीलिंग रूप होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्रश्न जो है 16 को पढ़िए, कह रहा है अकाल शब्द कौन लिंग है। प्यारे बच्चों आपको बताना है अकाल शब्द जो है कौन लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। तो अकाल शब्द जो है पुल्लिंग शब्द, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न जो है 17 को पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है शिकारी ने बाघ मारा, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है। प्यारे बच्चों आपको बताना है शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है, जल्दी से बताइए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। कर्म कारक का उदाहरण है। शिकारी ने बाघ को मारा तो काम किया, काम किया तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट इसका समझिए, किसी भी काम को आप कर रहे हैं तो वो कर्म कारक हो जाएगा। शिकारी ने बाघ को मारा मतलब किसी कोई काम किया तो ये कर्म कारक हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्न जो है 18 को पढ़िए, क्या कह रहा है कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है। प्यारे बच्चों बताना है कहानीकार सुजाता जो है उसका असली नाम क्या है, जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एस रंग राजन। क्लियर है प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न जो है 19 को पढ़िए, कह रहा है पाप पाती कहाँ लेटी हुई थी। प्यारे बच्चों बताना है पाप पाती जो है कहाँ लेटी हुई थी, तो जल्दी से बताइए इसका क्या सही आंसर होगा, स्ट्रेचर पर, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्रश्न जो है 20 को पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है रात में रोशनी जलते रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा। प्यारे बच्चों बताना है रात में रोशनी जलते रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो माँ ने कहा था, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 21 को पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताना इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। तो अमराई का कुआं है, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न जो है आगे चल रहे हैं हम लोग, 22 क्या कह रहा है, पढ़िए प्रश्न 22 कह रहा है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम है। मगम्मा की बहू का क्या नाम है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताना आपको, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नजम्मा, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न जो है 23 की ओर हम लोग चल रहे हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, जल्दी से बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को सात कोरी होता का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न जो है 24 को पढ़िए, क्या कह रहा है, प्रश्न 24 कह रहा है हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी लक्ष्मी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न 25 की ओर हम लोग चल रहे हैं, क्या कह रहा है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है। प्यारे बच्चों बताना है ईश्वर पेटलीकर जो है किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो ये गुजराती जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो गया। प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जो है बहुत ही ज़बरदस्त 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया है, जो कि बहुत बार जो है पूछा जाता है और इस बार भी इस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है। तो सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है और एग्जाम में आपको बेहतरीन ढंग से आपको बना के आना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, और चाह रहे इस तरह का वीडियो आपके पास आता रहे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।